कहानी अब तक। मेरा पति ऑफिस के बहाने मेरी माँ से मिलने मेरे मायके चला जाता है। अब आगे। मेरा पति बिना बताए चोरी छिपे मेरी माँ से मिलने गया था। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर मेरी माँ और मेरे पति कुणाल में ऐसा क्या रिश्ता है कि दोनों मिलते हैं और मुझसे छिपाते हैं। जब मुझे किसी तरह पता चल जाता है तो वे दोनों किसी तरह बहाना बना देते हैं। एक दो दिन तो मैं इसी सोच में डूबी रही। मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी क्योंकि यह मेरे पति और माँ का सवाल था। यही सब सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा था। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। कुणाल के ऑफिस जाने के बाद मैंने घर का काम निपटाया और मैं अपनी सहेली के घर उससे मिलने चली गई। जब मैं उसके घर गई तो पता चला कि मेरी सहेली काजल घर पर नहीं थी। वह किसी काम से कहीं बाहर गई थी। काजल का घर मेरे मायके से कुछ ही दूरी पर था। जब मेरी सहेली नहीं मिली तो सोचा चलो जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अपनी माँ से ही मिल लेती हूँ। जब मैं माँ के घर पहुँची तो देखा दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा चलो माँ को आज सरप्राइज़ दे दूँगी, इसलिए मैं बिना किसी आवाज़ किए ही मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो मुझे माँ कहीं नहीं मिली, पर उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे पाँव कमरे के अंदर गई तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी माँ के पास आया है। वो भी इन दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती थी, बेडरूम में होनी ज़रूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी थी और मेरा पति उनके पास बैठा था। माँ ने कुणाल के हाथों को पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे, ये बातें कभी मालती को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो। इस बात पर कुणाल कह रहा था कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मालती को जब आज तक कुछ पता नहीं चला तो आगे भी पता नहीं चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें तो मुझे बुला लिया करें, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। कुणाल की ये बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह उठ खड़ी हुई और कुणाल ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वह दोनों मुझे अचानक से देखकर घबरा गए। मैं मरे मरे कदमों से कमरे के अंदर गई और नफरत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से ही अपनी माँ की खूबसूरती से नफरत करती थी क्योंकि हर कोई मेरी माँ पर ही नज़र टिकाए रहता था। जबकि मैं जवान थी तब भी लोग मुझे नहीं देखते थे। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे ही पति को अपने जाल में फांस लिया था। इससे पहले वह दोनों मुझसे कुछ कहते, मैंने कुणाल का गिरहबान पकड़ लिया और पूछा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और फिर मैंने अपनी माँ से कहा, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि अपने ही दामाद के साथ? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। इसके आगे मैं कुछ और कहती, तभी कुणाल ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी गिरी हुई बात कह सकती हो। अब तुम सुनो कि आज मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया क्या है।